टाइटल गुरूर और गलत फहमी। ड्यूरेशन अप्रॉक्स 30 मिनट्स। नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। सेटिंग मॉडर्न डे नॉर्थ इंडिया, दिल्ली एनसीआर की पॉश सोसाइटी। कैरेक्टर्स आरोही बख्शी 20s, स्मार्ट, विटी, इंडिपेंडेंट और गलतफहमी लड़की एलिजाबेथ बेनेट। देवरांश सिंह राठौर 30s, अमीर, एरोगेंट दिखने वाला मगर अच्छे दिल का बिजनेसमैन मिस्टर डार्सी। जानवी बख्शी 20s, आरोही की बड़ी बहन, सुंदर, शांत और भोली जेन बेनेट। मिसेस बख्शी 50s, घरेलू, अपनी बेटियों की शादी की फिक्र में रहने वाली मां मिसेस बेनेट। मिस्टर बख्शी 50s, शांत, समझदार और किताबी मिस्टर बेनेट। रोहन मेहरा 30s, देवराज का दोस्त, नेक दिल, फ्रेंडली और खुश मिजाज मिस्टर बिंगले। करण विक्की 20s, चार्मिंग दिखने वाला मगर मौका परस्त लड़का मिस्टर विकम। प्रेजेंट द बिग पार्टी। इंटीरियर ग्रैंड बैंक्वेट हॉल, नाइट। एक लग्जूरियस फार्म हाउस में शादी का रिसेप्शन। लाउड म्यूजिक बज रहा है। पीपल आर सोशलाइजिंग। मिसेस बख्शी अपनी छोटी बेटियों के साथ पार्टी में नर्वसली इधर उधर देख रही हैं। मिसेस बख्शी फिक्र से, ओह बख्शी साहब, क्या आपने देखा, रोहन मेहरा आ गया है, हमारा लकी चार्म। मिस्टर बख्शी बुक पढ़ते हुए, जरूर मेरी जान, अगर कोई आदमी किसी जगह पर आ गया है तो आपको तुरंत लगता है कि वो हमारी एक बेटी से शादी करने ही आया होगा। मिसेस बख्शी गुस्सा होकर, मेरा मजाक मत उड़ाइए, जानवी और रोहन की जोड़ी तो भगवान ने ऊपर से ही बनाई है, कितना अच्छा घर है उसका। रोहन मेहरा मिस्टर बिंगले एक फ्रेंडली स्माइल के साथ जानवी के पास जाता है और उनसे हंसी मजाक में बात करता है। आरोही उन्हें दूर से देखकर मुस्कुराती है। मिसेस बख्शी आरोही को धक्का देकर, और तुम खड़ी क्या हो, उन दोनों के पास जाओ। आरोही थोड़ा इरिटेट होकर, मां मैं स्टॉकर नहीं हूं, जानवी को स्पेस दो। तभी देवराज सिंह राठौर मिस्टर डार्सी रोहन के साथ एंट्री लेते हैं। देवराज हैंडसम हैं मगर उनका फेस एक्सप्रेशन बहुत सीरियस है। आरोही अपने आप से, वाह, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का गुरूर सिर्फ इस एक इंसान में भर दिया गया हो। रोहन और देवराज जानवी और आरोही के पास आते हैं। रोहन देवराज से धीरे से, देव यार रिलैक्स कर, ये जानवी है और ये उसकी छोटी बहन आरोही, बड़ी प्यारी लड़कियां हैं, देखियो। देवराज आरोही को एक नजर देखते हैं और तुरंत नजरें हटा लेते हैं। ठीक ठाक। देवराज जरा गुस्से में वापस चले जाते हैं। आरोही शॉक्ड हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर गुस्से की मुस्कान आती है। आरोही रोहन से, आपके दोस्त ने शिकायत की तरह देखा है, कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं। रोहन हंसते हुए, माफ करना आरोही, देवराज थोड़ा रिजर्व्ड है, उसे माफ कर दो। आरोही मन में, माफ? नेवर, इस गुरूर को मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक्सटीरियर बख्शी हाउस गार्डन। आरोही और जानवी चाय पीते हुए बात कर रही हैं। जानवी, रोहन कितना अच्छा है ना आरोही, वो प्योरिटी में बिलीव करता है। आरोही, हाँ जानवी, रोहन तो बहुत स्वीट है, पर उसका दोस्त देवराज, उफ, उसका एटीट्यूड तो जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। जानवी, उसके पास इतना पैसा है, उसे थोड़ा तो गुरूर होगा ही। आरोही, गुरूर नहीं, एरोगेंस है वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बड़ी अच्छी बात है। तभी करण विक्की मिस्टर विकम एक चार्मिंग स्माइल के साथ वहां आता है। वो दोनों से बातें करता है। करण विक्की, आरोही, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूं, मेरे पिताजी मिस्टर देवराज के पिता के अच्छे दोस्त थे। आरोही दिलचस्पी से, ओह वाकई, तो आप देवराज को अच्छे से जानते होंगे। करण विक्की उदास हो जाता है, जानता था लेकिन अब नहीं। देवराज ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने मेरे फादर की विल को इग्नोर कर दिया, मुझे प्रॉपर्टी और असिस्टेंस से दूर रखा। उनका असल चेहरा बहुत काला है आरोही। आरोही शॉक्ड और गुस्से में, मुझे लगता ही था, उस गुरूर के पीछे कोई बड़ा राज जरूर होगा, कितना बुरा इंसान है। आरोही के मन में देवराज के लिए गलतफहमी, प्रेजुडिस और बढ़ जाती है। द प्रपोजल। इंटीरियर
बख्शी हाउस स्टडी रूम। कुछ दिन बाद देवराज आरोही के पास आता है। वो परेशान लगता है। देवराज, रुक रुक कर। आरोही, मैं यहाँ एक खास बात के लिए आया हूँ। आरोही कोल्डली, हाँ बोलिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आरोही शॉक्ड, फिर तेज गुस्से में, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आप जिसने मेरी बहन जाह्नवी और रोहन को अलग कर दिया। देवराज गुस्से और कंफ्यूजन में, मैंने क्या किया? जाह्नवी और रोहन तो। आरोही उसे टोक कर, हाँ, आपके दोस्त रोहन को यकीन दिलाया कि जाह्नवी आपसे प्यार नहीं करती, और आपके दोस्त करण विक्की, आपने उसके साथ कितना गलत किया। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? देवराज उसकी आंखों में देखते हुए, मेरी पहले सुनिए आरोही। आरोही हाथ उठाकर, बस, मैं उस गुरूर और घमंड से शादी नहीं कर सकती जो सिर्फ दो प्यार करने वालों को अलग करना जानता हो। आई रिफ्यूज। देवराज का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। वो जरा भी रिस्पॉन्स नहीं देते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। द लेटर, एक्सटीरियर, लोनली पार्क। आरोही सुबह पार्क में परेशान बैठी है। देवराज का प्रपोजल और उसका रिजेक्शन उसके दिमाग में घूम रहा है। तभी एक स्पॉट बॉय उसे हाथ में एक लेटर देता है, देवराज की हैंडराइटिंग। आरोही मन में, उसका लेटर? क्यों? आरोही लेटर पढ़ती है। वॉइस ओवर देवराज। आरोही, शायद आपको मेरी बातें झूठ लगें, लेकिन सच सुनिए। फ्लैशबैक, रोहन और देवराज की बात। वॉइस ओवर देवराज। मैंने रोहन को जाह्नवी से दूर किया क्योंकि मुझे लगा जाह्नवी रोहन को उतना प्यार नहीं करती जितना वो रोहन से पैसा या सिक्योरिटी चाहती है। उसके फीलिंग्स सिर्फ सरफेस लेवल थे। मैंने रोहन को प्रोटेक्ट करना चाहा। फ्लैशबैक, विक्की और देवराज की लड़ाई। वॉइस ओवर देवराज। और करण विक्की के बारे में, वो एक बहुत बड़ा झूठा और जुगाड़ी है। मेरे पापा की विल में उसके लिए हेल्प थी, पर उसने 3 गुना ज्यादा पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो उसने मेरी छोटी बहन जॉर्जिना को भगाकर शादी करने की कोशिश की, सिर्फ मेरे सारे पैसे लेने के लिए। आरोही का चेहरा रंग बदल देता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और हैरानी है। उसकी गलतफहमी टूट जाती है। आरोही अपने आप से, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। मैंने सिर्फ वो देखा जो मैं देखना चाहती थी। उसका गुरूर मुझे गलत लगा, पर करण का झूठ मुझे सच लगा। मैंने ही उसके साथ गलत किया। द स्कैंडल। इंटीरियर, बख्शी हाउस लिविंग रूम। नाइट। बहुत टेंशन है। लता, आरोही की छोटी बहन, करण विक्की के साथ भाग गई है। मिसेस बख्शी रो रही हैं। मिसेस बख्शी चिल्लाते हुए, हमारी इज्जत रेपुटेशन चली गई। कौन हमारी बेटियों से शादी करेगा? मिस्टर बख्शी उदास होकर, विक्की तो बदमाश निकला। उसने सिर्फ लता के नाम को खराब किया है। आरोही को देवराज का लेटर याद आता है। विक्की झूठा है। उसकी गलतफहमी सही निकली। आरोही अपने आप से, अगर विक्की इतना खराब है तो लता कैसे सेफ होगी? कुछ दिन बाद आराम आता है। लता और विक्की शादी कर चुके हैं और वापस आ गए हैं, पर मिस्टर बख्शी परेशान हैं। मिस्टर बख्शी मिस्टर गार्डिनर से फोन पर बात करते हुए, आपने कहा कि विक्की को पैसे दे दिए? कौन था वो आदमी जिसने सारा इंतजाम किया? मिस्टर गार्डिनर फोन पर कुछ कॉन्फिडेंशियल बताते हैं। मिस्टर बख्शी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर बख्शी फोन बंद करके आरोही से, बेटा, लता और विक्की की शादी हमारी मेहनत से नहीं हुई। देवराज सिंह राठौर ने सारा बंदोबस्त किया था। उसने विक्की को पैसे दिए, सारे कर्जे चुकाए, ताकि विक्की जबरदस्ती लता से शादी करे और हमारी इज्जत बच जाए। आरोही हैरानी में, देवराज, उसने बिना किसी एहसान जताए ये सब कर दिया? आरोही को रियलाइज होता है कि देवराज का गुरूर, प्राइड अच्छे दिल को छुपाता है। उसने चुपचाप उनकी फैमिली को बचाया। लेडी कैथरीन दे बर्गयुंग्स विजिट। इंटीरियर, बख्शी हाउस ड्राइंग रूम। लेडी कैथरीन दे बर्गयुंग, देवराज की बुआ आती हैं। वो बहुत एरोगेंट हैं। लेडी कैथरीन आरोही से चिल्लाकर, मैंने सुना है कि तुम और देवराज शादी करने वाली हो, झूठ बोलो। आरोही कामली, ऐसा कोई पैक्ट नहीं हुआ है लेडी कैथरीन। तो तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम कभी उससे शादी नहीं करोगी? देवराज की मंगेतर तो मेरी बेटी हैं। तुम्हारी फैमिली का सोशल स्टेटस हमारे लेवल की नहीं है। आरोही गुस्से में, लेडी कैथरीन, मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकती। आप ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं किससे शादी करूंगी। अगर देवराज मुझसे दोबारा पूछेंगे तो मैं अपना फैसला खुद करूंगी।
लेडी कैथरीन तेज गुस्से में वापस चली जाती हैं। आरोही मुस्कुराती है। उसने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया है। द सेकेंड प्रपोजल। एक्सटीरियर सनसेट पॉइंट। रोहन और जानवी पैचअप हो चुके हैं और एक दूसरे को प्रपोज कर चुके हैं। शाम का खूबसूरत वक्त है। आरोही अकेली खड़ी है। देवराज उसके पास आता है। वो दोनों शांत हैं। देवराज धीरे से, लेडी कैथरीन ने सब बता दिया। उन्होंने सोचा कि वो मुझे आपके खिलाफ भड़का रही हैं, पर उनकी बातों से मुझे पता चला कि आप अभी भी मुझसे प्यार करती हैं। आरोही सरप्राइज्ड, प्यार? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। आपने उनसे प्रॉमिस नहीं किया। इसका मतलब है आप शायद मुझसे शादी करने के लिए रेडी हैं। आरोही चुप रहती है। वो उसके आंखों में देखती है। देवराज सीरियस होकर, आरोही, जब मैंने पहली बार आपसे प्रपोजल दिया था तब मेरे दिल में बहुत गुरूर था। और आपके दिल में गलतफहमी। मैंने अपनी गलती सुधार ली। मैंने समझ लिया कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। और मैंने समझ लिया कि हर सीरियस फेस के पीछे बुरा इंसान नहीं होता। आपने चुपचाप हमारी फैमिली की हेल्प की। थैंक यू। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, आरोही बख्शी, क्या आप देवराज सिंह राठौर की पत्नी बनोगी, बिना किसी शर्त और गुरूर के? मुझे आपका गुरूर पसंद नहीं था, पर अब मैं आपकी सच्चाई जानती हूँ। वो शर्माकर हंसती है। हाँ देवराज, मैं आपसे शादी करूंगी। देवराज खुशी से आंखें बंद करता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सूरज डूब रहा है। सीन रोमांटिक म्यूजिक के साथ फेड आउट हो जाता है। दी एंड।